Welcome back, all the Balak and Balikaओं to my channel English Classes by आदित्य सर। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास लेने जा रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। शब्द भेद यानी क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिएगा। इसको कहते हैं शब्द भेद, मतलब शब्दों का प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आप समझते होंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? शरीर के अंग। यानी कि हमारे शरीर में जितने अंग हैं उनका प्रकार। ठीक वैसे ही शब्द भी, शब्द कितने तरह के होते हैं उनका प्रकार। तो उसके हिसाब से है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, ऑल मीन्स सभी होता है, उसको हम बोल सकते हैं कि जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, वर्ड्स मीन्स शब्द, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उनको 8 समूहों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वर्क मीन्स कार्य, उनके कार्य के अनुसार उनको 8 समूहों में बांटा गया है जितने भी शब्द होते हैं। और वो कार्य करते कहाँ हैं? दे डू इन अ सेंटेंस, वो कार्य एक वाक्य में करते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उनमें से प्रत्येक समूह जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। जैसे हमारे फैमिली में 5 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, तो सब किसी को एक ही काम में थोड़ी रुचि रहती है, नहीं रहती है। सब कोई अलग अलग काम प्रीफर करता है करना। कोई टीचिंग में जाना चाहता है, कोई सिविल लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सबका अलग अलग प्रोफेशन है, और एक दूसरे का काम एक दूसरा भी नहीं कर सकता है, ये भी है। सेम इसी तरह इसमें भी है। जितने भी आपके वर्ड हैं इंग्लिश में, उन सभी को 8 समूहों में बांट दिया गया, और हर समूह का अपना अलग अलग काम है, और वो हर समूह सेंटेंस में अपना काम करते हैं। ठीक। अब उनके हिसाब से 8 समूह जो है हमारे, वो ऐसे हैं। फर्स्ट है हमारा नाउन। नाउन को तो जानते हैं आप लोग, नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा हमारा वर्ब है, वर्ब को हम लोग क्रिया कहते हैं। पांचवा हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय होता है। सातवां हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्पेलिंग है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे कंजंक्शन का होता है CUNJUNCTI होता है, और इंटरजेक्शन का JECTI होता है। दोनों में जंक्शन का स्पेलिंग अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें JUN है और इसमें JEC है। ठीक।
और इसके बाद यही 8 समूह हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिनका नाउन का अलग काम होता है किसी भी एक सेंटेंस में, प्रोनाउन का अलग काम होता है एक सेंटेंस में, एडजेक्टिव का अलग है, वर्ब का, उसी तरह से इंटरजेक्शन तक जितने भी वर्ड आते हैं एक सेंटेंस में, सबका अलग अलग काम होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला ग्रुप का, पहला नाम नाउन। नाउन क्या है, नाउन का डेफिनेशन देखेंगे। नाउन के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, उसमें से 2-3 मैंने लिखा है आपके लिए। जैसे नेम ऑफ द पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस मतलब किसी जगह का नाम हो, किसी पशु का नाम हो, जानवर का, या कोई वस्तु का नाम हो, या एक्सेट्रा मतलब किसी भी चीज का नाम, इज कॉल्ड अ नाउन, वो एक संज्ञा कहलाता है। इसमें वही चीज है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम वाले शब्द को, नेमिंग मीन्स नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड मीन्स नाम वाला शब्द होता है, किसी भी नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये भी डिफिनेशन हमारा वही कह रहा है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को, इज कॉल्ड अ नाउन, संज्ञा कहलाता है, किसी भी चीज का नाम हो। तो जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं, राम दिया रहता है, हिमालय दिया रहता है, रामायण दिया रहता है, कोई जरूरी थोड़ी है यही नाउन है, कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, उसके नाम को, उस वस्तु से नहीं मतलब है हमको, उस वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, बस उसके नाम से हमको मतलब है, उसके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे ये हमको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बोर्ड, ये बोर्ड हमारा नाउन है। ये हमको दिख रहा है, इसका नाम है मार्कर, मार्कर हमारा नाउन है। जितना भी नाम होगा सारे नाउन कहलाएंगे। सचेज में देखिए, कोई भी चीज का नाम हो, जैसे हम लोग बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, हमारा घर हो गया, आप हो गया, कोई भी चीज। तो नाउन के बाद हमारा दूसरा ग्रुप है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग किसी संज्ञा के बदले करते हैं, जो संज्ञा के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में यही डिफिनेशन है इसका। तो यानी संज्ञा के बदले में क्या, संज्ञा मतलब कोई नाम हो गया, किसी भी चीज का नाम है, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी चीज का नाम हो, ठीक, और जो नाम के बदले में आ रहा है, यानी नाम मतलब, जैसे देखिए राम एक लड़का है, राम हमारा नाम हो गया, नाउन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब राम की जगह पर क्या आ सकता है, वो सर्वनाम कहलाएगा। तो राम की जगह पर हम वह डाल सकते हैं, वह एक लड़का है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो अब राम की जगह पर देखिए वह आ गया, ये वो हमारा सर्वनाम कहलाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे देखिए रमेश ने मेरी कलम चुरा ली, ठीक। अब रमेश यहाँ पे नाउन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, नाम है, नाउन है, ठीक। यहाँ पे नाम एक और है, जैसे कलम है, ये भी नाउन है, ठीक। तो हम लोग रमेश के साथ जाते हैं। अब रमेश की जगह पर हम ऐसा क्या डाल सकते हैं, वह भी डाल सकते हैं, ठीक। तो हम कुछ अलग डालते हैं जिसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन वो प्रोनाउन है। देखिए किसी ने, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, ठीक। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि प्रोनाउन का डेफिनेशन पूछता हूँ तो बता तो देते हैं, बट सचेज नहीं बता पाते। सचेज मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बताते हैं, वहीं ही सी इट आई वी यू, बस यही जानते हैं। उसके बाद मैं पूछता हूँ समबडी क्या है, नहीं बता पाते, ये वही समबडी है। किसी ने, समवन भी बोल सकते हैं इसको, या समबडी भी बोल सकते हैं।
यही समवन है। किसी ने, ध्यान से सोचिएगा, किसी ने मतलब कोई ना कोई तो होगा ना जी, किसी ने की जगह पर कोई ना कोई तो होगा, और कोई ना कोई होगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, होगा ना। वो नाम क्या था? रमेश था। तो रमेश की जगह पर हम क्या बोल रहे हैं? किसी ने। और ये किसी ने ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। कोई डाउट? जैसे हम लोग बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, कुछ नहीं को नथिंग बोलते हैं, नथिंग, नो थिंग, दो वर्ड से मिलकर के ये बना है। नो मतलब नहीं, थिंग मतलब कोई चीज वस्तु, यानी कि कुछ नहीं। ठीक। अब देखिएगा, कुछ नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो होगा पहले ना, कुछ ना कुछ तो होगा, और जो कुछ ना कुछ होगा उसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा। तो उस नाम के बदले हम क्या कह रहे हैं? नथिंग कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये नथिंग हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक। जैसे हम लोग कहते हैं मेरे पास थोड़ा, थोड़ा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास थोड़ा चीज है, क्या कोई वस्तु का नाम रख सकते हैं चीज की जगह पर। ठीक। थोड़ा, ये थोड़ा जो है, थोड़ा मतलब कोई क्वांटिटी है, मात्रा है, तो उस मात्रा का कुछ ना कुछ नाम होगा ना। कितना है? एक है, दो है, तीन है, पांच है, 10 है, क्या है? आधा केजी, 1 केजी, कुछ तो होगा भाई साहब, कुछ तो होगा ना। तो जो होगा उसका नाम होगा ना कुछ, लेकिन उस नाम की जगह पर हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा कर रहे हैं। थोड़ा को हम कहते हैं फ्यू। ये फ्यू वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। या सम। ठीक। ये सारे वर्ड हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक। क्या हम लोग कहते हैं यह, वह, ये वो, यह वह, दीज, दोज, दिस दैट, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सारा वर्ड हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये हम हमेशा किसी न किसी नाम के बदले यूज करते हैं, और वो जो नाम ही होता है वो नाउन होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं नाम के बदले में जो आता है सर्वनाम कहलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। सर्च एज में देखिए, सम, फ्यू, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, वो भी देख लीजिए, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, एटसेट्रा, ये सभी नाम के बदले में आते हैं। ही, सी, इट, आई, आई मतलब मैं, मेरा कुछ ना कुछ नाम होगा ना भाई साहब, नाम होगा ना, लेकिन नाम के बदले में क्या करूं? मैं शब्द जो आ रहा है मेरे नाम के बदले में आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो ये मैं शब्द क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। वैसे ही सी है, सी मतलब वो कहते हैं ना हम लोग, किसी स्त्री के लिए यूज करते हैं हम लोग इसका, तो ये सी किसी लड़की के लिए आता है, उस लड़की का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, लेकिन वो नाम के बदले में हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, ये वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? कोई नहीं। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा ग्रुप है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको ध्यान से देखिएगा, कह रहा है विशेषण, इस वर्ड में ही छुपा है इसका डेफिनेशन। विशेषण मतलब विशेषता बताए, जो किसी के बारे में जो बताए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्वालिफाइज मतलब बताना, अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक संज्ञा या एक सर्वनाम के बारे में जो बताता है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा देखेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, उसी से समझते हैं। राम एक लड़का है। ठीक। इस सेंटेंस से बस हम ये समझ पा रहे हैं कि एक लड़का है जिसका नाम राम है। तो राम के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, वो कैसा लड़का है। तो इसके बारे में जो शब्द बताएगा उसको देखिए। जैसे इसमें एक वर्ड जोड़ते हैं, जैसे हमारा नाउन हो गया। ठीक। तो इसमें हम इसके बारे में जो बताता है, देखिएगा,
राम एक तेज लड़का है। ठीक, अब देखिए नाउन हो गया ये, और राम के बारे में इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो राम के बारे में बता रहा है? तो ये तेज एक ऐसा वर्ड है जो सीधा राम के बारे में बता रहा है। तो ये ऐसा वर्ड हो गया जो राम के बारे में बता रहा है। तो ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताए, वही तो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। सिंपल है। ये तेज जो है हमारा इंटेलिजेंट है, ये जो वर्ड हो गया, इंटेलिजेंट वर्ड जो हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं। राधिका गायिका है। ठीक, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि राधिका नाम की एक लड़की है और उसका प्रोफेशन सिंगिंग का है, गाना गाती है। ठीक, इससे ज़्यादा हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो एक ऐसा शब्द, ठीक, जो राधिका के बारे में बता रहा है, इसमें क्या है? नहीं है, इसमें नहीं है। तो बताएंगे हम। एक सेकंड, आप कंफ्यूज होंगे कि ये शब्द भी तो राधिका के बारे में बता रहा है। तो नहीं, ये नाउन है। ये जो प्रोफेशन है, ये गायक या गायिका, कवि, लेखक, ये सभी नाउन में आते हैं। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी नाउन है। राधिका अच्छी गायिका है। ठीक, अब देखिए इसमें राधिका के बारे में अच्छी नहीं बता रहा है। ये अच्छी शब्द जो है, ये भी नाउन है। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है, ये भी नाउन है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, ये अच्छी शब्द जो है गायिका के बारे में बता रहा है, ये भी नाउन है ना? गायिका वर्ड नाउन है, बट नाउन के बारे में ये शब्द हमारा गुड बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा? डाउट है? नहीं है? तो देखिए सिंपल है। सच, ऐसे सारे शब्द जो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम के बारे में बताएं, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, बिग हो गया, स्ट्रांग हो गया, हॉट हो गया, ठीक, रेड हो गया, स्वीट हो गया, एक्सेट्रा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा ग्रुप है वर्ब। वर्ब का भी हिंदी हम इसलिए लिखे हैं ताकि समझ में बढ़िया से आएगा। क्रिया, क्रिया वर्ड से भी हम इसके डिफिनेशन को समझ सकते हैं। क्रिया मतलब काम। वी डू समथिंग सच एक्शन और डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ वर्ब। सीधी सी बात है, वी डू समथिंग, डू मतलब करना, वी मतलब हम लोग, ठीक, समथिंग मतलब कोई चीज, कोई काम, सच जैसे एक्शन, कोई काम करें, डूइंग वर्क या हम कोई कार्य करें, कोई क्रिया करें या कोई कार्य करें या हमारे द्वारा किया जाए, ठीक, वो वर्ब कहलाता है। मतलब क्रिया एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, चाहे वो हमारे द्वारा किया जाए या किसी और के द्वारा किया जाए। ठीक, वो सारे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाता है। जैसे में क्या हो सकता है? हंसना कार्य है, किया जा सकता है इसको, क्रिया है। चलना कार्य है, किया जा सकता है इसको, क्रिया है। दौड़ना कार्य है, किया जा सकता है इसको, क्रिया है। हंसना कार्य है, किया जा सकता है। रोना, सोना
बात करना, सुनना, देखना, ये सभी क्रिया है, किया जा सकता है इसको, वर्ब है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, सचेज में देखिए, रन दौड़ना क्रिया है, स्लिप सोना क्रिया है, काम है, हम भी कर सकते हैं, कोई और भी किया सकता है। ऐसे सारे शब्द जो कोई जिससे किसी कार्य का करने या होने का बोध हो, चाहे वो काम हम करें या किसी और के द्वारा किया जाए, जिसका होना संभव है वो काम है। ठीक, जैसे कि हियर सुनना, सुनना को एक और वर्ड है, जैसे कि लिसन, इसको लिसन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इसमें टी वर्ड साइलेंट रहता है, लिसन पढ़ते हैं। हियर है स्पीक बोलना, कीप रखना, गो जाना, कम आना, ये सभी काम है, इस सबको किया जा सकता है, इसलिए ये सारे वर्ब कहा जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्सेट्रा। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के जो 4 ग्रुप हैं, बाकी के हमारे 4 ग्रुप बच जाते हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe my video. I just need a chance to prove myself. Hope you understand. और आज 5 सितंबर है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई भी देना चाहूँगा। थैंक्स, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।